हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 13, और चैप्टर 13 है आपके लिए वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही करवा दिया आपका। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत डिटेल में डिस्कस किया और उसे सॉल्व भी किया था। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जाके जरूर देख लेना। देखो मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखना। अभी हम लोग करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है वो ये है, जो आपके ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि शांताराम अ स्पेशल कुक। एक कुक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि काफी स्पेशल है, और उसका नाम क्या है? शांताराम है। देखो, जब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने का डिफरेंट मेथड आपके पास था, आपको याद होगा। देखो, एक तो नॉर्मल मेथड होता है जो हम लोग करते हैं, लेकिन जब चैप्टर का नाम ही ऐसा है ना कि वे टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे वेज है, एक सिंगल मेथड नहीं है, कई सारे मेथड हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग लोग मिल रहे हैं आपको, अलग अलग मेथड बता रहे हैं। तो देखो, आज जो ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि शांताराम इज अ स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डेज। और ये जो कुक है सिर्फ और सिर्फ पार्टी दिन, जिस दिन कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या कोई फेस्टिवल हो, उसी दिन खाना बनाने आता है। भाई रोज रोज नहीं आता, कभी कभी आता है, ठीक है? लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 डेज। अब लास्ट ईयर के बारे में बताया जा रहा है। जैसे अभी आप लोग जानते हो कि अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, तो प्रीवियस ईयर के बारे में बातचीत की जा रही है। फॉर ईच डे ही हैज टू बी पेड ₹165, यानी कि अगर उसे एक दिन की सैलरी की अगर हम बात करें, यानी कि वेज की बात करें, वेजेस यानी एक दिन की सैलरी की बात करें, तो उसे दिया जाता है ₹165। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। टोटल डेज कितने? 28 डेज, यानी कि आपके पास यहाँ पे 28 डेज है, ठीक है? और इसके अलावा एक चीज और गिवन है कि 1 डे की सैलरी कितनी है, ठीक है? अगर मैं पूछूं कि 1 डे की, एक सिंगल दिन की सैलरी इसकी कितनी है, कहोगे सर इसकी यानी सिंगल डे की सैलरी ₹165 है, और हमें फाइंड आउट करना है 28 डेज के लिए। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर निकाल लो। तो पहले ये क्वेश्चन नोट करोगे, नोट करने के बाद लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के साथ ही पहले आप लिखोगे, ठीक है, कि सैलरी फॉर 1 डे, कि एक दिन की सैलरी कितनी है। तो यहां आपके पास एक दिन की सैलरी है ₹165 है, और आपको कैलकुलेट करना है 28 डेज का। तो लिखोगे कि सैलरी फॉर 28 डेज। अब देखो, नंबर ऑफ डेज यहां पे क्या हुआ? इंक्रीज हो जा रहा है। तो आप इस 165 को मल्टीप्लाई करोगे 28 के साथ। कैसे? जरा देखो भाई, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, है? तो एक मिनट, ये नहीं करना था रफ भाई। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इस वाले को, इन सब चीजों को रफ कर लेते हैं, ठीक है? जब हम इसे रफ कर लेंगे तो हमारे पास स्पेस हो जाएगा और हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इधर हमें करना क्या है? 165, जो कि सिंगल डे 1 डे की सैलरी है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, ठीक है? तो भाई कर लो भी मल्टीप्लाई, 165 लिखो और 28 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। पहले 8 से करोगे, 8 5 जा 44 आ गया आपके पास, ठीक है? अब इस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे 8 6 जा 48 होता है, तो 48 में 4 ऐड करोगे तो 52 होगा। 2 इधर लिख लूंगा और 5 यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है? अच्छा, 8 1 जा 8, 8 + 5 कितने होते हैं? 13 हो गए। लो, ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद 2 से करोगे, 2 5 जा 10, 10 हो गया, यानी कि आप 1 इधर लिख के रख लो भाई, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है 2 के टेबल से 6 में 12 आ जाएगा। 12 + 1 कितना होगा? 12 + 1 13 हो गया, तो 3 लिख दिया, और फिर से 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है? 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब उसके बाद 2 के टेबल को 1 टाइम्स में 2 हो गया, +1 3, यानी कि आप ये कहोगे 330 आ गया। अब जब इसे प्लस करोगे बच्चों, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 4620, यानी कि आप ये कह सकते हो ये जो कुक है जिसका नाम शांताराम है, इसे मिलने वाला है ₹4620 फॉर
28 डेज, क्योंकि 28 डेज के लिए से किंग ने अपने पास बुलाया था कुछ स्पेशल खाना बनवाने के लिए, और उसको इसकी जो सैलरी है वो दे देगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 7 क्वेश्चन जो है बच्चों वो कुछ इस तरह से, इफ ही इज कॉल्ड, ही का मतलब यहाँ पे ये शांताराम है। ठीक है, ये जो ही जो वर्ड यूज किया जा रहा है, ही का मतलब यहाँ पे क्या, उस कुक के बारे में बातचीत की जा रही है। देखो इसकी बातचीत यहाँ पे की जा रही है इस कुक की। ठीक है, जो कि एक स्पेशल कुक है और इसका नाम क्या है, शांताराम है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 हो गया। इसमें बोला जा रहा है इफ ही इज कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर हाउ मच सैलरी विल ही गेट। अगर ये बोला जाए कि अगर उसे 28 डेज के लिए नहीं, अगर उसे पूरे साल का मतलब है यानी कि 1 ईयर के अंदर, आप लोग जानते हो 365 डेज होते हैं, तो पूरे साल अगर उसे बुलाया जाए तब उसकी सैलरी क्या रहेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों ये तो क्वेश्चन हो गया। अब यहां लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद इसे सॉल्व करोगे कुछ इस तरह से। पहले लिखोगे सोल्यूशन और इधर लिख लेते हैं सैलरी फॉर 1 डे, एक दिन की सैलरी। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो एक दिन की सैलरी है उसकी ₹165। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है सैलरी। ठीक है, अब हमें सैलरी फॉर 365 डेज। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 365 की जगह 1 ईयर लिख दें। बिल्कुल लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करेंगे, 165 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 365 से, कुछ इस तरह से। अब ये जो मेथड है आपको याद होगा जब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में एक मेथड सीखा था हमने, याद करो। देखो इसके बारे में बात कर रहे थे जब हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, बेला। और इस बेला का मेथड था कि बेला ने क्या किया था, 65 और 35 को कुछ अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया था। उसी चीज को आज हम इधर भी करने वाले हैं। देखो आप लोग तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो कि पहले 5 से करो, फिर उसके बाद 6 से करो, फिर 3 से करो, कुछ इस तरह से। लेकिन जो बेला है वो डिफरेंट तरीके से करती है। पहले क्या करती है, इस 165 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती है, फिर 165 को 60 से मल्टीप्लाई करती है, और उसके बाद ये जो 3 है, 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, 300 हो गया बच्चों ये। तो ये 165 को 300 से मल्टीप्लाई करती है, और जो भी रिजल्ट आता है उसे प्लस कर देती है। ठीक है, तो अब हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट लिखना होगा, तो ये जो ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको गिवन है कि भाई पहले आप ना 165 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो भाई कर लेते हैं इस वाले को, 165 को 5 से मल्टीप्लाई। तो ये 5 5 जा 25 और ये 2 हो गया, और 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 हो गया, और इधर ये 3 आ गया, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 हो गया। ठीक है, ये तो आपने सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो। अब इसका यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करके क्या है आपके पास 825 आया। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद 165 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 60 से, और कर लो, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। चलो कर लेते हैं भाई 60 से भी मल्टीप्लाई। तो जब 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 से करोगे तो 6 5 जा 30, 3 आ गया, और 0 यहां लिख देंगे और 3 इधर लिख देंगे। अच्छा 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, तो 9 इधर लिख लेता हूं मैं और 3 इधर लिख देता हूं। फिर उसके बाद 6 1 जा 6 प्लस 3 9 हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये लिख सकते हो 990 आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे भाई। लो भाई ये इनको प्लस करोगे तो आपके पास ये 9900 आ गया। तो यहां पे आप लिख दोगे 9900। ठीक है, बस अब क्या करना है, इसे फाइनली इसे प्लस कर लेंगे तो ये 5 आ गया आपके पास। ये 9 प्लस 2 11 यानी कि 1, और इस 1 को यहां लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसे 9 8 प्लस 1 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 5 23, तो 3 हो गया। अब 2 यहां पे लिख लो। ठीक है, 2 प्लस 9 11, 1 आ गया, और ये 1 यहां पे आ गया। इस 1 को और 4 को ऐड कर लो यानी 5 आ गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो रिजल्ट आपके पास कैसा आएगा 51315। कहोगे सर ये कैसे किया, ये बेलास मेथड यूज किया है, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सीखा था ना बेलास का मेथड, बेला का मेथड है। तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास बेलास मेथड है जिससे हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। और यानी कि आप ये कह सकते हो उसकी जो सैलरी होगी भी पूरे साल की सैलरी वो हो जाएगी 51,315, ठीक है, 51,315 रुपीज इस कुक को दिया जाएगा। चलो अब देखते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है जरा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, नाउ फाइंड आउट सैलरी ऑफ मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। अब आपको देखो कुक के लिए तो आपने सॉल्व कर लिया, कुक के अलावा जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, तो आपको ध्यान होगा कुक के अलावा इस जो ये देखो कैशियर, जब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था तो कैशियर, ये जो कैशियर आप सबसे पहले इससे हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन करना, मनी रत्नम जिनका नाम है। अच्छा, इन्होंने सैलरी किसके लिए कुक कैलकुलेट किया था, कुक के लिए किया था, हॉर्स राइडर के लिए किया था, मिनिस्टर के लिए किया था। तो अभी आप लोगों ने किसके लिए कर चुके हो, कुक के लिए तो कर चुके हो, बाकी जो दो लोग हैं यानी कि मिनिस्टर और हॉर्स राइडर, इनकी सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यही आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जैसे बोला था कि फाइंड आउट द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर की सैलरी आपको इन दोनों की कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग मिनिस्टर की सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जब मिनिस्टर की कैलकुलेट कर लेंगे फिर इस हॉर्स राइडर की भी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। कैसे जरा ध्यान से देखो भाई, पहले तो आप लिख लोगे सैलरी, ठीक है, सॉल्यूशन लिखोगे, पहले ये लिख लिया आपने सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले लिखोगे सैलरी ऑफ मिनिस्टर, सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर 1 डे, एक दिन की सैलरी भाई। पहले तो एक दिन की सैलरी इसकी कितनी थी भाई, इसकी सैलरी थी मिनिस्टर की 195 है बच्चों, ठीक है। ये हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब आया था, तो लिख सकते हो यहाँ पे ₹195। अब निकालेंगे सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर 365 डेज। अब कहोगे सर ये 365 क्यों लिखा, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होता है, और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 195 को मल्टीप्लाई करना होगा 365 से, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं कौन से मेथड से करो, तो यहां पे आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जो भी मेथड आपको पसंद आ रहा है, जो इजी लगता है उस मेथड को यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे नॉर्मल मेथड ही यूज करता हूं, यानी कि 195 को 365 से एज इट इज वैसे का वैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले 5 के टेबल से करेंगे, तो 5 5 जा 25, 2 आ गया आपके पास, 2 मैंने इधर लिख लिया। अच्छा 5 9 जा 45, 45 प्लस 2 47, ठीक है, 47 यानी कि 4 यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है, आपको याद रहे कि भी 4 यहां पे अभी ऐड करना होगा। अच्छा उसके बाद 5 1 जा 5, और 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 होगा। तो ये आपने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 975 आ गया, ठीक है। अब करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 13, तो 0 हो गया, और आपके पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो 3 अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे लिख के रख लेता हूं 3। अच्छा उसके बाद अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 9 जा 54 होता है, 54 में 3 ऐड करोगे तो आपके पास 54 में 3 ऐड करोगे 57 हो जाएगा, तो 7 इधर आ गया और 5 इधर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने करना क्या है कि 6 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे, ठीक है, तो 6 1 जा 6 होता है, 6 में 5 ऐड कर दोगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 3 के टेबल से करो, तो 3 5 जा 15, 5 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद 3 के टेबल को 9 टाइम्स में करोगे, 3 9 जा 27, उसमें 1 ऐड करोगे 28, 8 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। उसके बाद आपके पास 3 1 जा 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2 कितने, 3 प्लस 2 आपके पास क्या हो गया 5 हो गया।
तो इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और इसे प्लस कर लेंगे। जब इसे ऐड करोगे बच्चों, तब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा मिनिस्टर का पूरे साल को में उसे कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो अब इसे प्लस कर लेते हैं। 9 7 को प्लस करोगे 16, 16 में 5 ऐड करोगे 21, 2 इधर आ गया और 1 आप लोग इधर लिख लो इसे। ठीक है, अब इस 2 को और 1 को ऐड करोगे। ठीक है, ये 2 है भाई, ये अभी हम लोगों ने यहाँ से लिया, ये छोटा सा 2 बना देता हूँ, बड़ा नहीं बनाऊंगा ज़्यादा। 2, इस 2 को और 1 को ऐड करोगे, 3 हो गया, 3 + 8 11 हो गया, 11 का 1 आ गया। ठीक है, और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला 1, ठीक है, ये 1 और ये 1, 2 + 5 7, यानी कि मिनिस्टर को जो सैलरी मिलेगी बच्चों वो मिल जाएगी ₹71,175। ये पूरे साल की सैलरी है मिनिस्टर की। ठीक है, 1 डे की इतनी है 195 और 365, यानी कि आप ये बोल सकते हो 1 ईयर की सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी, 71,175। देखो ये रुपीस का साइन है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लोग तो रुपीस के लिए RS लिखते हैं। ठीक है, RS भी लिख सकते हो इस तरह से, या फिर रुपीस का सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो। दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब लेटेस्ट तरीका ये है कि आजकल हम सिंबल यूज करने लग गए हैं। ठीक है, चलो अब ये तो मिनिस्टर की सैलरी हो गई। अब मिनिस्टर की सैलरी के बाद अब आपको निकाल रही है सैलरी ऑफ हॉर्स राइडर। चलो भाई इसे भी यहीं पे ही कर लेते हैं। भाई ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। पहले लिखोगे सैलरी ऑफ हॉर्स राइडर फॉर 1 डे। अब 1 डे की इसकी सैलरी भी ये थी, आप लोगों ने जब टेबल देखा था तो इसकी कितनी थी, 76 थी बच्चों। ठीक है, देखो ये रहा 76 इसकी 1 डे की सैलरी है, और हमें फाइंड आउट पूरे ईयर के लिए करना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दूं मैं ताकि स्पेस बन जाए। ठीक है, एक बार दोबारा लिख देते हैं भाई, थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते पहले सैलरी ऑफ हॉर्स राइडर फॉर 1 डे। ठीक है, तो ₹76 था तो 76 लिख देता हूं। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 76 है। अब हमें निकालना है पूरे 1 ईयर के लिए, यानी कि अब हमें क्या करना है, पूरे साल की सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख लेंगे कि सैलरी ऑफ हॉर्स राइडर फॉर 365 डेज। तो अब आपको क्या करना है भाई, जो मल्टीप्लाई करोगे 365 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों किससे, 76 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहां पे कर लेते भाई मल्टीप्लाई। पहले तो ऐसा करोगे कि भाई इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 6 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ना जगह अच्छा बना लो। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे भाई ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ 365 और भाई ये मल्टीप्लाई बाय 76। ठीक है, उसके बाद भाई मैं ऐसा करता हूँ 365 को ऐसे मल्टीप्लाई लिखा 76 और मल्टीप्लाई स्टार्ट करता हूँ। पहले 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 30। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, नीचे हो नहीं पाएगा बच्चों, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। आप लोगों ने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो बच्चों। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा ताकि ना मेरे पास स्पेस हो जाए अच्छे से साफ सुथरा करवाने के लिए। देखो भाई अब मैं इसे यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो 365 है इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 76 से। तो पहले 6 से करूँगा, 6 5 30, 3 हो गया आपके पास। और उसके बाद 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36 + 3 39 हो गया, 9 आ गया और ये 3 आ गया। अच्छा, अब 6 को करोगे मल्टीप्लाई 3 से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 में 3 ऐड करोगे 21 हो जाएगा। तो भाई अभी तो आपने इसे 6 से कर लिया, अब आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 के टेबल से करोगे तो आपके पास ये 7 5 35 ये आ गया और 3 आ गया इधर। उसके बाद 7 6 42, 42 में 3 ऐड करोगे तो आपके पास 42 में 3 45 हो जाएगा, तो आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास जो आ गया, उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे
21 में 4 ऐड करोगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको हमें प्लस कर देना है भाई। ठीक है, ये तो 0 आ गया। 9 और 5 को ऐड करोगे 14, 4 इधर लिख लेता हूँ, 1 मैं भी इधर लिख के रख लेता हूँ याद रखने के लिए। 5 + 1 6 और ये 7। ठीक है, उसके बाद 5 और 2 को ऐड करूंगा 7 हो गया और ये 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 365 को जब मल्टीप्लाई किया 76 से, तो बच्चों आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ₹27,740 आ रहा है। ठीक है, और ये सैलरी किसकी है? हॉर्स राइडर की सैलरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दोनों की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, तो इस तरह से आप दोनों की सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा सॉल्व भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, और 9 क्वेश्चन में आपके पास एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, और टॉपिक है ईयर्स एंड ईयर्स। ठीक है, ये आपकी बुक में ही है ये टॉपिक, ईयर्स एंड ईयर्स। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से भाई। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर, जैसे अभी हम लोगों ने 8 किया था ये वाला, 8 के बाद इसे मैं मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये जो ए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है भाई हमारे लिए। पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। सोहन ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। इतने सारे बच्चों में एक बच्चा है सोहन। ठीक है, मान लेता हूं ये वाला बच्चा है। ठीक है, और ये क्या करता है कि भी 8 ग्लास पानी पीता है, मतलब एक दिन में 8 ग्लासेस ऑफ वाटर वो ड्रिंक करता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मंथ के बारे में बताओ कि 1 मंथ में कितना पानी पिएगा वो। तो हम ये अजूम करके चलते हैं कि 1 मंथ का मतलब 30 डेज का मंथ है बच्चों। मैंने क्या अजूम करके चला हूं कि नंबर ऑफ डेज जो 1 मंथ में वो 30 डेज वाला लिया है मैंने। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर 28 वाला फरवरी तो नहीं है, नहीं भी फरवरी नहीं ले रहे। कुछ बच्चे कहेंगे सर जनवरी नहीं है, 31 डेज होता वो नहीं ले रहे हो, नहीं भी वो भी नहीं ले रहा हूं। मैंने अजूम करके चल रहा हूं कि नंबर ऑफ डेज कितने 30 है, तो उसे लेके चल रहा हूं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 30 यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, 30 नंबर ऑफ डेज, और 8 क्या है? ग्लासेस ऑफ वाटर, जितना वो पीता है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ठीक है, 30 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसा करो इस 8 को और 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 3 जा 24 होता है, और ये 0 लगा लो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? 240 आ गया। ठीक है, या फिर अगर किसी बच्चे से ऐसे नहीं हो रहा तो वो क्या करेंगे, इस 30 को ऐसे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। ठीक है, ये 0 आ गया और ये 24 हो गया, यानी कि 240 ग्लास ऑफ वाटर जो सोहन है वो पानी पीता है इतना एक पूरे महीने के अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट आपका ये है हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर। अब आपको 1 ईयर के अंदर 1 ईयर में कितना पानी पीता है ये कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाएगा बच्चों, इसलिए मैं क्या करता हूँ अलग से कराता हूँ आपको यहाँ पे। तो आप ये लिखोगे सॉल्यूशन, और हम लोग सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों ये, और 9 का ये सेकंड पार्ट है, तो मैं ऐसे सेकंड लिख दूं ताकि आपको याद रहेगा। इस तरह से लिख लोगे। उसके बाद नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक बाय सोहन इन 1 ईयर, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया बच्चों कि भी एक दिन में कितना पानी पीता है वो, एक दिन में भी वो 8 ग्लास पीता है। ठीक है, 1 सिंगल डेज में 8 ग्लास पीता है, और हमें 1 ईयर का निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप लोग जानते हो 365 डेज होते हैं, एक दिन में वो 8 ग्लास है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो 365 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 8 को 5 से करोगे तो 40, 4 इधर लिख लेता हूँ। फिर 8 को 6 से करोगे तो भैया आपके पास 8 को 8 6 जा 48 होता है, और आपके पास 48 में आपने 4 ऐड करोगे 52, तो 2 लिख लोगे, और 5 में इधर लिख के रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ऐड करना है। अच्छा 8 3 जा 24 होता है, 24 में अब आपने 5 ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा,
यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर वो पूरे साल में 2920 ग्लासेस ऑफ वाटर वो ड्रिंक करेगा। ठीक है, कितना 2900, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 2920 ग्लासेस ऑफ वाटर वो ड्रिंक करेगा सोहन। ठीक है, तो ये तो इसका सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इस वाले की बात कर रहा था मैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो ये है बच्चों, इसमें हमसे बोला जा रहा है इफ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी है जिसमें टोटल कितने लोग रहते हैं, 125 पीपल रहते हैं। ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, और एक दिन में ये लोग क्या करते हैं, 8 ग्लास ऑफ वाटर एक आदमी पीता है। ठीक है, हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन 1 ईयर। अब देखो यहां पे क्या है बच्चों कि आपके पास अभी तो जो आप कैलकुलेट कर रहे थे सिर्फ सोहन का कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, सिर्फ सोहन के लिए, एक अकेले इंडिविजुअल के लिए कर रहे थे। लेकिन अब इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, 125 पीपल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक जने के लिए नहीं बल्कि 125 पीपल के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा देखो भाई, पहले आप लिख लोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहां लिखोगे 9, और मैं यहां लिख देता हूं थर्ड पार्ट। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो लिखोगे नंबर, या फिर पानी रिक्वायर्ड बाय, भैया ऐसे भी लिख, चलो ऐसे आप लोगों को इजी लग रहा है, नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय 125 पीपल फॉर 365 डेज। देखो बच्चों, अब यहां पे क्या करना है आप लोग को कि ये जो 365 है इसको अभी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंसान का, एक सिंगल पर्सन का आ जाएगा। लेकिन आपको एक इंसान का नहीं निकालना, आपको निकालना है 125 पीपल का। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस 365 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों ने अभी मल्टीप्लिकेशन किया था, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू लिख सकता हूं कि 2920। उसके बाद इस 125 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो मैं यहां कर रहा हूं, तो अब मैं इस 2920 को 125 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले 5 को 0 से करोगे 0, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, 1 आपके पास रहेगा। अच्छा, 5 9 जा 45, 45 का मैंने यहाँ 45, एक मिनट, ये 45 का आप ये बोल सकते हो 45 का 5 होता है, लेकिन यहाँ पे आपने जो 5 2 जा 10 था प्लस 1, ठीक है 46 हो गया आपके पास। तो 6 यहाँ लिख दोगे, 4 इधर लिख के रख लेते हैं भाई। फिर 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 आप कह सकते हो बच्चों 14 हो गया। अच्छा, ये तो अभी आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो 0 से करोगे 0 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया आपके पास, 2 9 जा 18 हो गया, 1 लिख लोगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया। यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद आप 1 से करोगे, तो जब आप 1 से करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे प्लस कर लेना है भाई। तो जब प्लस करोगे तो ये आपके पास यहाँ तो 10 हो गया। अच्छा, 4 प्लस 4 ये रहा और 8 ये रहा 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14, और इधर से एक और आया था 15, तो ये 5 लिख दोगे। ठीक है, अच्छा 1 इधर रहने दो। उसके बाद 1 प्लस 5 6 हो गया। ठीक है, 6 और 6 में आप 9 और ऐड कर दो तो 15। ठीक है, अब 15 में अब 1 ऐड कर दो 16, तो 16 के लिए 6 यहाँ लिख दो, 1 यहीं रहने दो। अब इस 2 के साथ 1 को ऐड करोगे 3, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर इतने सारे लोग, यानी इतने सारे का मतलब है कि 125 पीपल के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी 6365000। ओ कमाल हो गया, यानी कि हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, बोल सकते हो 3,65,000 वाटर हमें जरूरत पड़ेगी भाई इन सब लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, 1 ईयर का अगर निकालना हो तो 365 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
और 10 क्वेश्चन आपके लिए ये वाला होने वाला है जिसमें ये बी लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ सुहास हर्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर। यानी कि अगर 1 मिनट के अंदर जो हार्ट है, जो हमारा दिल धड़कता जो है, वो अगर बोल दो 72 टाइम्स मतलब हो रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो हमारी हार्ट बीट की जो रीडिंग आ रही है 72 आ रही है, ठीक है, ये कितने 1 मिनट के अंदर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 आवर का निकालो। तो 1 आवर में आप लोग जानते हो बच्चों 60 मिनट होते हैं। तो अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 72 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से और फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 डे। पहले तो आपको निकालना है बच्चों 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर का निकालना है। 1 आवर के बाद आपको निकालना पड़ेगा 1 डे का, ठीक है। कैसे, जरा देखो भाई, पहले हम लोग ऐसा करते हैं 1 आवर का निकाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद ही स्टार्ट करते हैं 1 आवर का। तो पहले लिखोगे नंबर ऑफ हार्ट बीट रीडिंग, हार्ट बीट्स रीडिंग इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट भी बोल सकते हो आप लोग। तो इस 72 को मल्टीप्लाई कर लो 60 से, ठीक है। तो जब इसे 60 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इस 72 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 0 ऐड कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ये कहोगे 6 2 जा 12, ये 2 आ गया, 1 इधर आ गया, 6 7 जा 42, 42 में 1 ऐड करोगे 43 हो गया, ठीक है। ये तो अभी आपने जो मल्टीप्लाई किया था इस 72 को और 6 को किया था, तो आपके पास 432 आ गया था। मैंने कहा था इस 0 को मैं बाद में लगा लूंगा। तो बच्चों ये तो आ गया आपका 1 आवर का आ गया, ठीक है। लेकिन अब देखो नेक्स्ट पार्ट, जो इस पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आप ये करो भाई कि आप 1 डे का निकालो, ठीक है भाई, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स रीडिंग इन 1 डे। तो 1 डे के अंदर 24 आवर होता है बच्चों, ठीक है। 1 आवर का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। 1 आवर का आपका कितना है, 4320 आया 1 आवर का। अब आपको निकालना है 24 आवर। 24 आवर इसलिए क्योंकि 24 आवर मिलकर के ही आप कहोगे कि भाई 1 डे होता है। तो इस 4320 को क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह से। तो मैं ऐसा करता हूं कि भाई ये जो मैं कैलकुलेशन बच्चों यहां करवा रहा हूं आपको, ठीक है। 4320 मल्टीप्लाई बाय 24, पहले 4 से करूंगा 0 आ गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 यानी 2 हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 17 आ गया। अभी तो 4 से किया आपने, अब 2 से और कर लो तो ये 0 हो गया। उसके बाद 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अब देखो भाई, अब हमें क्या करना होगा, इनको प्लस और करना पड़ेगा भाई। ये आपके पास 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये आपके 6 और 7 को ऐड करोगे 13, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, 3 यानी कि 13 का 3 आ गया, 1 आप अपने पास रख रहे हो, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई 1 डे की रीडिंग जो आ रही है हमारे पास बच्चों, वो आ रही है 103,680। इट मीन्स ये है कि 1,03,680 टाइम्स हार्ट बीट रीडिंग आ रही है एक दिन की। अच्छा, अब आपके लिए ये वाला जो स्टार दिख रहा है बच्चों, ये थर्ड पार्ट एक तरह से मैं बोल सकता हूं इसमें, ये आप लोगों को खुद करना होगा। कहोगे सर हम लोग कैसे करेंगे, मैं समझाता हूं भाई कैसे करना है आपको। जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है काउंट योर हार्ट बीट। अब आप लोग अपने हार्ट बीट को काउंट करोगे। कैसे, अपने हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ पे रख के भी कर सकते हो, अपने हार्ट पे भी रख के भी, हाथ रख के वहां पे छाती के पास हाथ रख के भी कर सकते हो। रीडिंग देखना कि 1 मिनट के अंदर आपकी रीडिंग क्या आती है। हो सकता है आपकी रीडिंग 70 आ जाए,
हो सकता है आपकी रीडिंग 74 भी आ सकता है, किसी किसी की रीडिंग थोड़ा नीचे भी आ सकती है, 68 भी आ जाए। तो जो भी आपकी रीडिंग आती है बच्चों, ठीक है, पहले वो चेक करना है आपको। उसके बाद जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, काउंट योर ओन हार्ट बीट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन 1 वीक। 1 वीक का निकालना होगा। तो 1 वीक के लिए क्या करोगे, सपोज मैं मान लेता हूं भी आपका 72 ही आ रहा है, ठीक है, मैं क्या मान लेके चल रहा हूं कि आपकी भी रीडिंग कितनी आ रही है, 72 आ रही है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, 72, देखो मैं यहां समझाने के लिए बता रहा हूं, 72 आपकी रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 72 1 मिनट के अंदर आई, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आवर की आ जाएगी। उसके बाद जब 60 से जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करोगे 24 से। 24 से जब आपने मल्टीप्लाई किया 1 डे की आई बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनो, 1 डे की आई। उसके बाद 1 वीक के लिए बोला जा रहा है, तो अभी 7 से और मल्टीप्लाई कर देना। कहोगे सर क्या क्या बताया, हमें नहीं समझ में आया, ऐसे सोच रहे हो कुछ बच्चे। तो मैं दोबारा बताता हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी भी जो हार्ट बीट की जो रीडिंग आई 72 आई, सपोज किसी का भी कम भी आ सकता है, किसी का थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, किसी का 70 भी हो सकता है, किसी का 74 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं 72 आया। तो पहले आप 1 आवर की निकालोगे, जैसे इस क्वेश्चन में किया था। तो 1 आवर के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 60 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपने भाई 1 आवर का निकाल लिया, 1 डे का निकालना है, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे। कहोगे सर 24 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो, वो इसलिए कि 1 डे के अंदर 24 आवर होते हैं बच्चों, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया यहां तक हो गया। अब इन सब का जो आंसर आएगा आपके पास, उससे आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 वीक का आ जाएगा। तो भाई ये मल्टीप्लिकेशन करना और मुझे भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूं, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट करके यानी इनको मल्टीप्लाई करके बताना। और हाँ, ये जो रीडिंग है भाई, पहले अपनी रीडिंग चेक करना कि आपकी 70 आ रही है, कुछ और आ रही है। अगर कुछ और आ रही होगी तो 72 की जगह 70 भी हो सकता है, किसी की मान लो 69 आ रही है तो 69 के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना भाई। चलो आप देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी हम लोगों ने इसका बी पार्ट किया था। बी पार्ट का मतलब मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 10 बना दिया था। तो अब ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन मैंने इसे बना दिया। इसमें आपसे बोला जा रहा है, अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। एक सिंगल दिन में, एक दिन में ये जो छोटी सी हाथी आपको, छोटा हाथी जो दिख रहा है आपको, ये 12 लीटर दूध पीता है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये कि हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 ईयर। आपको 2 साल में ये कितना पीने वाला है दूध, एक तरह से ये आपको बताना है। तो आप कहोगे क्वांटिटी, सोल्यूशन लिखोगे यहां पे पहले, क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रिंक बाय, इसको रफ कर देते हैं, बाय बेबी एलिफेंट इन 2 ईयर्स। तो देखो भाई, अब आपके पास जो 12 लीटर जो है बच्चों, ध्यान से देखना, 12 लीटर है वो 1 डे का है, 12 लीटर 1 डे का। तो अगर मुझे भी 1 साल का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 365 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरे पास क्या आएगा, 1 ईयर का आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें 1 ईयर नहीं बोला है, 2 ईयर का निकालो। तो मैं क्या करूंगा, इसी को अब 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 ईयर का मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो भाई अब मैं ऐसा करता हूं पहले कि ये 365 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 365 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरे पास ये रिजल्ट 5 2 ये 2 5 10, 0 आ गया, 1 आ जाएगा। 2 6 आप कह सकते हो 12 प्लस 1 13, ठीक है। उसके बाद 2 3 6 प्लस 1 7। तो भाई इन दोनों को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 730 आ रहा है, ठीक है। अब इस 730 को भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 से कर लेते हैं, ताकि मेरे पास फाइनल आंसर मेरे पास आ जाए। तो पहले 2 से करूंगा तो मेरे पास ये 6 हो गया और ये 14 हो गया, ठीक है।
जब 2 से किया हमने। अब हम 1 से करेंगे तो 0 3 7, तो अब इनको प्लस करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो छोटा सा बेबी हाथी जो आपको दिख रहा है, ये भाई 2 साल में 2 ईयर में 8760 लीटर ऑफ मिल्क ड्रिंक कर लेगा। ये एल जो है बच्चों कैपिटल एल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो मिल्क है उसे हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, ये इसका क्या यूनिट है, इसलिए आपको ये लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अभी ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं करा रहा, एक लास्ट, इस 12 को और कर लेते हैं भाई, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो 12 जो है बच्चों, 12 में आपके सामने कुछ इस तरह से है कि अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क इन 1 डे। अच्छा, व्हेल फिश जो होती है उसके बारे में। अब ये जो फिश है बहुत बड़ी फिश है, व्हेल फिश, ये भाई एक दिन के अंदर बात करें, 1 डे के अंदर, एक सिंगल दिन में कितना मिल्क पी सकती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि 1 डे के अंदर ये 200 लीटर मिल्क ड्रिंक कर सकती है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज, कि भाई ये जो 200 लीटर जो मिल्क है ये कितना है। जैसे मान लो भाई मेरे घर में 2 लीटर मिल्क आता है एक दिन के अंदर। ठीक है, एक दिन में कितना आता है मेरे घर में, 2 लीटर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 100 दिन में जो मेरे घर में जो भी दूध आता है वो तो एक दिन में ही पी जाएगी ये मछली। भाई मेरे हिसाब से तो ये, आप लोग बताना भी आपके घर में एक दिन में कितना दूध आता है, और उसके हिसाब से बताना कि ये जो 200 लीटर मिल्क जो है ये आप लोग कितने दिन तक यूज करोगे इसे। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसे जरूर मुझे बताना कमेंट में। अब क्वेश्चन ये आपके लिए यहां से कि फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क। ये तो मुझे आप लोग कमेंट में मुझे भी बताना भी आपका आंसर क्या है। जैसे मैंने बोला कि भी मेरा तो ये है कि 100 डेज हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन में मेरे घर में अगर 2 लीटर मिल्क आता है तो मैं इसे 100 डेज तक यूज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर जो ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक इन 8 मंथ्स। अब आपको 8 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। ये जो 200 लीटर है ये एक दिन का है, एक सिंगल डेज का है, आपको 8 मंथ का कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो मैं अजूम करके चल रहा हूं कि नंबर ऑफ डेज जो होंगे मंथ्स में बच्चों वो मान लेता हूं मैं 30 है। ठीक है, तो पहले लिखोगे क्वांटिटी, यहां लिख लेता हूं क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रिंक बाय व्हेल, जो बड़ी सी फिश है। इन सबको रफ कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए मेरे को लिखने के लिए। ठीक है, ये अभी आप लोगों को कमेंट करके बताना भी है नीचे भाई, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग सिंसियरली इसे अटेम्प्ट कर भी रहे हो नहीं, वीडियो में ये यूटिलाइज कर रहे नहीं, ये भी मुझे पता लग जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रिंक बाय व्हेल इन 1 डे, 1 डे के अंदर कितना है, 200 लीटर है। अच्छा, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है 1 डे की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 मंथ्स, कि 8 मंथ्स का कैलकुलेट करो। बाकी स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा, यानी कि आप ये कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रिंक बाय व्हेल इन 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स के लिए पहले मैं 1 मंथ का निकालूंगा, तो 200 को मल्टीप्लाई मैं पहले 30 से करूंगा। 30 से इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये अजूम करके चल रहा हूं कि एक महीने में 30 डेज है, सिर्फ 30 डेज वाले मंथ्स को लेके चल रहा हूं मैं। अच्छा, उसके बाद मुझे निकालना है 8 मंथ्स के लिए, तो 8 से मल्टीप्लाई में से और कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन तीनों में से किसी भी 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कि सपोज आप लोगों ने मान लेता हूं कि भी ये 200 को अलग कर दिया और 30 और 8 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया 8 3 आप कह सकते हो 24 हो गया, और ये 0 आ गया, यानी कि 240 हो गया। अब इस 240 को और 200 को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 0 भूल जाओ, तो 24 को और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा।
अब जितने भी जीरो है, 2 जीरो यहाँ है तो 2 जीरो ये लगा दो, 1 जीरो यहाँ है तो ये लगा दो। यानी कि आप ये कह सकते हो ये जो व्हेल फिश है ये 48,000 मिल्क ड्रिंक कर सकती है सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर ही बच्चों, है ना। मतलब कितना, जितना इसका बड़ा साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग ही बहुत ज्यादा पानी भी पी सकती है, बहुत ज्यादा दूध भी पी सकती है। अब हम लोग तो बहुत छोटे साइज के होते हैं, जिसे ये खा भी सकते हैं, हम लोगों को तो ये खा भी जाएगी, इतना बड़ा मतलब इसकी मतलब साइज है तो, है ना। तो आज ऐसा करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन, इसे हम लोग करेंगे इस चैप्टर 13 के थर्ड पार्ट में। और जिस बच्चे ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस चैप्टर का, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना चैप्टर 13 का, जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, और शुरू के जो क्वेश्चन है बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने करवाया था। तो इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का जरूर देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा आपके लिए, नेक्स्ट पार्ट जो होगा, यानी कि मैं ये कहूँ कि पार्ट 3 होगा, उसमें हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में, यानी कि वे टू मल्टीप्लाई डिवाइड के थर्ड पार्ट में मिलते हैं। तो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद, इसके थर्ड पार्ट को जरूर देखना, भूलना मत। लास्ट में ये कहूंगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप मेरा जरूर ज्वाइन कर लो, जहां आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, और भी आपके लिए एजुकेशन मटेरियल, ई कंटेंट वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, बाय बच्चों।